पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रखी लकड़ी की चौकी पर 72 वर्षीय दादा गोविंद प्रसाद रोज बैठते थे। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जिसमें कई अनकही कहानियां दबी थीं। गांव वाले उन्हें सम्मान से गोविंद काका कहते थे, लेकिन उनके अपने बेटे रघु ने उनसे कई सालों से बातचीत बंद कर रखी थी। यह सब शुरू हुआ था एक छोटी सी बात से। रघु का मन था कि वह शहर जाकर अपनी दुकान खोले, पर गोविंद प्रसाद ने उससे कहा, बेटा पहले गांव के खेत संभाल लो, शहर की चमक सबको नहीं रास आती। रघु को लगा कि उसके सपनों पर पानी फेर दिया गया है। पिता से तकरार हुई, बातें बढ़ी और आखिरकार एक दिन गुस्से में रघु घर छोड़कर चला गया। जाते जाते उसने दादा को कड़वे शब्द कहे, आपने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। उन शब्दों ने दादा के दिल को छिन्न भिन्न कर दिया, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। बस गांव की पगडंडियों पर चलते हुए हर गुजरते दिन के साथ वे और चुप होते गए। समय बीतता गया। रघु ने शहर में कई मुश्किलें झेली। नौकरी बदली, व्यापार डूबा और परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे और थका दिया। एक रात जब उसकी छोटी बेटी बुखार में जल रही थी और उसके पास डॉक्टर तक ले जाने के पैसे भी मुश्किल से थे, उसकी आंखों में अपने बूढ़े पिता की छवि तैर गई। वही पिता जिन्होंने कभी उसे एक खरोंच लगने पर भी गोद में बिठा लिया था। उसका दिल पिघलने लगा। क्या मैं सच में इतना बदल गया कि अपने ही पिता से कट गया? उसने खुद से पूछा। अगले दिन वह अपनी बेटी को लेकर गांव चला आया। कई साल बाद दादा को देखकर उसकी आंखें भर आईं। दादा चौकी पर बैठे थे, वही पुरानी मुस्कान, वही शांत चेहरा, बस झुर्रियां थोड़ी और गहरी हो गई थीं। रघु का गला रुंध गया। बाबा, मुझसे बहुत गलती हो गई। एक पल को लगा दादा नाराज होंगे, लेकिन दादा ने धीरे से हाथ उठाकर कहा, मुझे पता था तू आएगा बेटा। देर सवेर सब अपनी जड़ों तक लौटते हैं। इन शब्दों ने रघु को अंदर तक हिला दिया। उसने दादा के पैरों पर सिर रख दिया। बाबा, मुझे माफ कर दो। मेरे शब्द, मेरी हरकतें, मैं शर्मिंदा हूं। दादा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माफी तो मैं उसी दिन दे चुका था जिस दिन तू गया था। क्रोध को दिल में रखेंगे तो वो हमें ही जलाएगा। तू मेरा बेटा है, बेटों को कौन सी बात दिल पर रखता है? रघु की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे उसने सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया, वही उसे खुले दिल से अपनाने को तैयार खड़ा था। कुछ दिन बाद रघु की बेटी ठीक हो गई। वह दादा की गोद में खेलती थी और दादा उसकी हंसी सुनकर हर दिन थोड़ा और जवान हो जाते थे। गांव वाले कहते, गोविंद काका के घर फिर से रौनक लौट आई है। एक शाम दादा और रघु खेत के किनारे बैठे थे। हवा में गुड़हल की खुशबू घुली थी। दादा ने कहा, बेटा, जीवन में आगे बढ़ने से पहले पीछे का बोझ उतारना जरूरी है। माफी उसी बोझ को हल्का करती है। जिस दिन तुमने खुद को माफ किया, उसी दिन जिंदगी बदलेगी। रघु ने सिर हिलाया। बाबा, आज समझ आया, आपके एक क्षण में किए गए क्षमा ने मेरे कई सालों का बोझ उतार दिया। दादा मुस्कुराए। क्षमा हमेशा देने वाले को मजबूत बनाती है, लेने वाला तो खुद ही बदल जाता है। उस पल रघु ने महसूस किया कि पिता की क्षमा केवल एक भाव नहीं थी, बल्कि एक शक्ति थी। ऐसी शक्ति जिसने टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ दिया था। दादा की वही चौकी अब हर शाम 3 पीढ़ियों की हंसी और प्रेम की कहानी सुनती थी। सचमुच क्षमा की ताकत किसी भी रिश्ते को नया जीवन दे सकती है।